हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को चुस्त और दुरुस्त करने में जुट गई है। कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सभी विभागों और मोर्चों की बैठक कर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में अनुसूचित जाति विभाग की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिरकत की। इस दौरान प्रदेश में अनुसूचित जाति विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का जहां फीडबैक लिया गया, वहीं कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश में संविधान खतरे में है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान को कमजोर करने का काम कर रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की संविधान को बचाने की जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए पार्टी को लोगों के बीच जाने की आवश्यकता है। राजेश लिलोठिया ने कहा कि देश भर में दलितों और दलित महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि युवा नौकरी चाहता है और प्रदेश में पेपर माफिया पेपर लीक कर देता है। इससे सैकड़ों युवाओं का नौकरी का इंतजार लंबा हो रहा है। यही हाल भाजपा शासित अन्य प्रदेशों का भी है। राजेश लिलोठिया ने कांग्रेस संगठन के भीतर भी आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। हर जिले में मॉनिटरिंग के लिए एआईसीसी के एक सचिव को इंचार्ज बनाया गया है, जो मॉनिटरिंग कर कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से देश में संविधान खतरे में है और संविधान को कमजोर करने का काम, संविधान को ध्वस्त करने का काम जो आरएसएस की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान के सम्मान के लिए, उसको बचाने के लिए लोगों के बीच में जाने की आवश्यकता है। और एससी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एससी डिपार्टमेंट का जो हमारा यूनिट है हिमाचल प्रदेश का, वो पूरी 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर लोगों के बीच में जाएगा। हम वहाँ पर लोगों के बीच में जाके संविधान के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आज बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है। विमेन एट्रोसिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं, वो बढ़ रही है। दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। तो ये सब संविधान का उल्लंघन है। देखिए, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो जितनी भी सब कम्युनिटीज़ हैं इस समाज के अंदर, इस देश में, वो सब लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कोई ना कोई प्रोग्राम बनाए हैं, पॉलिसीज बनाई हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है ताकि उनको मजबूती दे सके उनके विकास के लिए। अगर मैं छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने SC ST सब प्लान का कानून बनवाया आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और अभी राजस्थान में हमारी सरकार है वहाँ पर। उसके पीछे मकसद ये है कि जो SC ST जो समुदाय है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता है सरकारों को, वो उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए नहीं लगता। तो एक कानून तय किया जाए कि इस कानून के तहत अगर ये पैसा आपने उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट में नहीं लगाया, उनके बच्चों की एजुकेशन पे नहीं लगाया, तो एक कानून का उल्लंघन होगा।